Hello everyone, I am सोमवीर बर्मन and this is my second video uploaded on YouTube। मेरे चैनल का नाम है सोम्स अकेडमी इंग्लिश बाय सोमवीर बर्मन। ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं, ये एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे करना है, टेंसेस वाला पार्ट है। उस पार्ट में से किस किस के बन रहे होते हैं, टेंस होते हैं तीन के चार पार्ट, उनमें से किन किन के पैसे बन रहे होते हैं, किन के नहीं बन रहे होते हैं, कैसे बना रहे होते हैं, ये चीज़ मैं आपको आज सिखाऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। पेपर पेन लेके बैठ जाइए, वीडियो को 1 मिनट भी ज़रा सा भी इसको स्किप मत करना, है ना। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो देख लीजिए कुछ रूल्स हैं। तो एक्टिव से पैसे बनाने का जो रूल है, काफ़ी इसके स्ट्रक्चर्स जो हैं काफ़ी है, लेकिन हमें स्ट्रक्चर्स पे नहीं जाना। एक ही रूल है, सारे एक ही रूल से हो जाएंगे। किस तरह से, देखो पहला वाला जो है पॉइंट इसका वो ये, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? तो पहला वाला जो पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो कैसे बनाएंगे? जैसे ये ऑब्जेक्ट वाला पोर्शन है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये सब्जेक्ट वाला पोर्शन है, यह पॉजेसिव केस वाला ऑप्शन है ना। क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो अगर हिम आ गया तो हिम को चेंज करना है ही में, अगर हर है तो सी, इट है इट का इट रहता है, अगर मी है तो आई में, अस है तो वी में, यू है तो यू का यू रहेगा, और देम को दे में। यानी कि इस तरह से ऑब्जेक्ट वाले पोर्शन को हम सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। क्या मेरी बात समझ रही है? चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लो कॉन्टिन्यूस को छोड़कर। ये चीज़ मैं आपको अभी समझाऊंगा। आगे वाला टेंस कौन सा है? कॉन्टिन्यूस को छोड़कर, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूस की ही हेल्प वर्ब के साथ बीइंग लग जाता है। तो मैं अभी टेबल बनाऊंगा, इसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा इस चीज़ को कि सेकंड पॉइंट का मतलब क्या हो रहा है, ये चेंज कैसे करना है। तो वो चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी और कभी ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर क्या करेंगे अपन, V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ की जाती है, इसमें न तो सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ऐसा कुछ नहीं होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। फिर अदर वर्ड यूज़ करेंगे, जैसे कोई भी बचा कुचा मटेरियल है, अगर इसमें कभी कभार क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, है ना, तो उसमें भी होगा ये कि सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को हम अदर वर्ड की स्थान पर उसको रख देंगे। अभी मैं एग्जांपल में सारा क्लियर कर दूंगा क्या है। फिर हम बाय लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। क्या होगा? जैसे सब्जेक्ट वाला पोर्शन है उसको ऑब्जेक्ट में, जैसे अगर ही है, पहले हमने क्या किया था, पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया था, पहले वाले जो इसमें पहला वाला जो पॉइंट है, तो हमने ऑब्जेक्ट वाले पोर्शन को सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाले पोर्शन को ऑब्जेक्ट वाले में कन्वर्ट करना है। क्या? ही का है तो हिम, सी हर, इट का इट बनेगा, अगर आई है तो मी में कन्वर्ट करेंगे, वी है तो अस में, यू है तो यू में, दे है तो दे में, इस तरह हम कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं ये सेकंड वाला जो पॉइंट है मैं इसको भी समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। एक टेबल बना रहा हूँ, इसको देख लीजिए सामने है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि पहला वाला जो पॉइंट था इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना था, ऐसे ही सेकंड वाला था कि आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे कॉन्टिन्यूस को छोड़कर, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूस की ही हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लग जाएगा। ये बात बताई थी मैंने, समझा रहा हूँ इसको, देख लीजिए। जैसे मान के चलो, अच्छा ये चीज़ें हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 टेंस हैं, इनके नहीं बनेंगे क्योंकि इनमें मेन वर्ब नहीं होता, है ना, इसलिए इनका बनेगा ही नहीं। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ से लाओगे, है ना, दिक्कत है। फिर देखते हैं टेंस, ये हमारे 4 पार्ट हैं हर एक के, प्रेजेंट के भी 4 पार्ट हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट, फ्यूचर के भी 4 पार्ट। ये इतना तो सब लोग जानते होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये आइडेंटिटी लिखी हुई है सबकी। प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट तुम्हारा प्लूरल होता है तब, है ना। एस यस कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर होता है तब। तो ये एस और ईएस पे मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ, चाहो तो देख सकते हो, यूट्यूब चैनल पर डली हुई है। जब सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर होगा तो हम एस ईएस लगा देंगे। इस बात से हमें अंदाजा हो जाएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, या डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना। अगला है, तो अगर मान के चलो टेंस तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का आ गया, है ना, तो मैंने क्या कहा कि आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट के आगे कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। बोलो, टेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यानी कि एक्टिव यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो पैसे बनाने के लिए
हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस, ओनली हेल्पिंग वर्ब, ये इज आर एम में से बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, तो हमें इसका जो मेन वर्ब है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से मतलब है हमें। क्लियर है, मेरी बात सही समझ में आ रही होगी। फिर मैंने कहा था कि कॉन्टिन्यूस को छोड़कर, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूस की ही हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लग जाता है, तो अगर सेंटेंस तुम्हारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या ही आ गया तो फिर क्या बोलेंगे उसको, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लेंगे, तो कॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूस से ही लेंगे, इसी की इसी से। यदि सेंटेंस तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट का हुआ तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से। अच्छा, इसका बनेगा नहीं, ऐसे बनाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम चाहें तो कॉन्टिन्यूस की तरह इसको, कुछ कुछ बुक्स ऐसी हैं जो कॉन्टिन्यूस की तरह इसको बना देती हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में आती भी नहीं है ये 12th लेवल तक तो, और मेरे ख्याल से बड़े बड़े एग्जाम में भी नहीं, तो आवश्यकता नहीं है ना। ऐसे ही पास्ट के साथ होगा, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस अगर है, पहचान कर लेंगे सब्जेक्ट के बाद V2 लगा हुआ है या डेट के साथ V1 लगा हुआ होगा, है ना, तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि यह सेंटेंस तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आगे वाले की, आगे वाला कौन है भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लेंगे अपन, पास्ट कॉन्टिन्यूस से, ओनली वॉज वर्ब, B1 ING से हमें कोई ताल्लुकात नहीं है पैसे बनाते समय, है ना। अगर सेंटेंस तुम्हारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का हुआ तो भैया कॉन्टिन्यूस में हम कॉन्टिन्यूस की ही लेंगे, समझ पा रहे। अगर पास्ट परफेक्ट का है तो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से लेंगे और इसका नहीं बनता। मेरी बात समझ में आ रही है। अगला देखते हैं, चलो। सेंटेंस यदि तुम्हारा फ्यूचर इंडेफिनिट का हुआ फिर तो हम बोलेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से लेंगे और क्या करेंगे, यानी कि विल बी या सेल बी, सिर्फ इतना वाला पार्ट है ना। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का बनता नहीं इसमें, ऐसा नहीं कि कॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूस की, फ्यूचर वाले कॉन्टिन्यूस का बनता नहीं है। अगर सेंटेंस तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट का है तो हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इतना सिर्फ ये इतना वाला पार्ट है ना, वर्ब फोर द ING की आवश्यकता नहीं, ऐसे इसमें लेंगे हेडविन का, और इसका बनता नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट का है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से हम ले लेंगे और इसका नहीं बनेगा। तो मेरी एक बात समझ में आई, ये 12 टेंसेस थे, इनमें से 4 के नहीं बने, कौन कौन से के, तो भूल जाते अपन कभी कभार, पता नहीं किसके बनते हैं कि किसके नहीं बनते। तो मैं एक जानकारी के लिए थोड़ा ट्रिक बता दूंगा कि किसके बनते हैं किसके नहीं, तो ये लॉन्ग टाइम के लिए बड़ा ध्यान रहेगा तुम्हें। इतना मुझे पता है, ये पार्ट है वो मैंने ABCD करके लिखे हुए हैं, इसमें भी ट्रिक छिपी हुई है, देख सकते हैं इधर ABCD। प्रेजेंट इंडेफिनिट को A बोला, प्रेजेंट कंटिन्यूस को B बोला, प्रेजेंट परफेक्ट को मैंने C बोला और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को D बोला। इसमें एक चीज़ समझ में आ रही है, जितने भी थर्ड वाला, थर्ड C वाले, थर्ड में थर्ड फॉर्म होगी, देखो इधर थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, थर्ड वाला ये भी थर्ड फॉर्म। तो इसमें ये चीज़ ये है कि अगर पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में कहीं बनाने के लिए सेंटेंस आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सोचनी नहीं पड़ेगी, ऐसा का वैसा अपन लगा देंगे, समझ पा रहे हैं। तो इसमें से एक बात मेरी समझ में ये आई कि किसके बनते हैं और किसके नहीं बनते। तो देखो भाई, प्रेजेंट का D नहीं बन पाया है ना, नहीं बनता, पास्ट का भी D नहीं बनता, फ्यूचर में B और D दोनों ही नहीं बनते, तो ये 12 में से 4 कम हो गए, प्रेजेंट का D, पास्ट का D, फ्यूचर का B और D दोनों ही। इसमें एक लॉजिक ये है, देखो इसकी ट्रिक बताऊँ मैं आपको, ऐसा नहीं लग रहा DD को मैं दीदी बोल दूँ, दीदी बीड़ी नहीं पीती, क्या हो गया, दीदी बीड़ी नहीं पीती, मतलब इनके पैसे नहीं बनते। बाकी कितने बचे हो हमारे पास, 4 कम हो गए 12 में से, 8 ही बनेंगे, है ना। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ऐसा का ऐसा ही ले लिया, हाँ चाहो तो नोट कर सकते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लेके रखना, आ जाएगा समझ में, है ना। अब मैं बनाऊंगा कि बनते कैसे हैं। तो दूसरा वाला पॉइंट समझाने के लिए मैंने टेबल को बनाया था। आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब, कॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लग जाएगा। जैसे ही एक्टिव में ING फॉर्म आएगी तो हम समझ जाएंगे कॉन्टिन्यूस का है, और ING से हमें ING मैच कराना होगा, इसके लिए बीइंग एक्स्ट्रा लगा देंगे अपन, समझ पा रहे हैं। इसके लिए फिर थर्ड वाला पॉइंट क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3, अदर वर्ड बाई, फिर हम लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। कुछ एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं, देख लीजिए, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स नहीं है, तो एग्जाम्पल ले लिए मैंने, ये लिखा हुआ है देखो,
ही ईट्स मैंगो। क्लियर। अब इसको बनाना कैसे है, कैसे बनाएंगे अपन। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो ये रहा, ईट्स यानी मैंगो, खाना है ना, ईट खाना, इधर मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। ईट मीन्स खाना। ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो नाना जी के बाद ही ऑब्जेक्ट रहते हैं। नाना जी मतलब मेन वर्ब, खाना, पीना, उठना, बैठना, जागना, सोना। तो जैसे इसमें पीछे ना 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 ना, ऐसे मत सोचना कि मुरना गुना है ना, इस बात को मत समझना कहीं, इसमें एक्शन होता है ना। तो ईट्स मैंगो, तो इसमें पता चल रहा है कि ईट खाना यानी मेन वर्ब है, मैंगो ऑब्जेक्ट रहा तुम्हारा। तो पहला हमारा काम क्या था, पहला स्टेप था, एक बार जो तुमने इसमें लिखा हुआ है देख लीजिए। उससे पहला स्टेप यही है कि पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो इसमें मैंगो है, मैंगो का तो भाई मैंगो आएगा, सीधा लिख देंगे सीधा इधर मैंगो। अब कह रहे हैं वो कि भाई आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लो। आगे वाला पहले ये देखते हैं ये टेंस है कौन सा। ईट्स यानी खाना, एस या ईएस लगता है तो वह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहलाता है। तो हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। मैंगो अकेला है, इज आर एम में से कुछ लेना है तो मैंगो के हिसाब से जो अकेला है तो फिर इज ले लेंगे। हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ईट का क्या हो जाएगा, ईटन, है ना। अदर वर्ड इसमें है नहीं, छोड़ो, पाई लगा के। ही सब्जेक्ट है तो ही का टेबल में देख सकते हो, ही का हिम बन गया। ही ईट्स मैंगो, वह आम खाता है, वही सेंस होगा, आम को उसके द्वारा खाया जाता है। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सी इज प्लकिंग फ्लावर्स, वह फूल तोड़ रही है। यह टेंस कहाँ से लिया गया है, तो मुझे लगता है इस आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म शायद, या देखो किसका है भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। कॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूस की ही हेल्पिंग वर्ब लेंगे। क्या, प्लकिंग यानी तोड़ना, फ्लावर्स आगे ले लो, ऑब्जेक्ट वाला पोर्शन इसको ले लो, पहले ऑब्जेक्ट है ये फ्लावर्स, फ्लावर्स है ना, ज़्यादा हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब इसी में से लेनी है। इज आर एम ज़्यादा है तो हम आर लेंगे, फ्लावर्स आर। अब मैंने क्या कहा था कि हेल्पिंग वर्ब लेने के बाद बीइंग लगा देंगे एक्स्ट्रा। इसमें आईएनजी लगी हुई है तो आईएनजी से आईएनजी को मैच करा देंगे, बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई स्टेप चूकेंगे नहीं अपन, प्लग्ड बाय सी, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो हर हो जाएगा। ये बात आपको सही समझ में आ गई होगी। देख लीजिए, मैं कुछ और एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, देखो देख सकते हैं। तीसरा वाला जो एग्जांपल है, दे विल हेल्प अस, टेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट से लिया गया है, विल हेल्प यानी कि विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो वो टेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। तो हम पहले वही फर्स्ट स्टेप, पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो ये रहा ऑब्जेक्ट अस को बनाओ वी। अच्छा, जानकारी के लिए बता दूं, आई और वी दोनों के साथ सेल, क्लियर, आई वी के साथ सेल, बाद बाकी सबके साथ बिल का यूज़ करो, है ना। तो वी आ गया। अब ये टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लेंगे, तो देखो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से लेंगे। विल सेल के साथ भी लग जाएगा, ये यहाँ से ले लेंगे। तो वी के साथ सेल, तो वी शैल वी। अब थर्ड फॉर्म का नंबर है, लगाओ भी थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा ना, बाई दे का ऑब्जेक्ट होगा, दे हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं लास्ट में। ऐसे ही है, नमन हैज़ वॉन द मैच। इसमें एक चीज़ बढ़िया लगा मुझे, क्या कि भाई हैज़ वॉन पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, हैज़ वॉन यानी कि हैज़ ऐप के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आती है, ये रहा भाई प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब जो लेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से लेंगे, यही काम इसमें करेंगे। एट फर्स्ट वी हैव टू चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। द मैच आगे ले लेंगे इसको, द मैच, देन वी यूज हेल्पिंग वर्ब। हैज, द मैच हैज बीन, सिंगुलर है इसलिए हैज बीन ही आएगा। द मैच हैज बीन, थर्ड फॉर्म वैसा का वैसा ही है, पहले से दिया गया है, सोचने वाली बात नहीं है। द मैच हैज़ बीन वॉन
बाई, नाम का नाम वैसा का वैसा आएगा ना, नाम में कोई चेंजमेंट नहीं। आपको समझ में आ रहा होगा। मैं कुछ और भी एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। अभी जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो गए यानी इंट्रोगेटिव है। तो जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको, इसमें इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होंगे। क्या? एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे एक क्वेश्चन वर्ड से, जैसे WH वर्ड से, वाई है, व्हेन है, व्हाट है, विच, जो भी। तो इसमें बनाने कैसे उनके पैसिव, दिक्कत ये आती है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, इफ़ द एक्टिव स्टार्ट फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब देन पैसिव विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? यदि एक्टिव तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो पैसिव भी तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। ये बात समझ में आ रही है? एंड इफ द एक्टिव द स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन वर्ड देन पैसिव विल आल्सो स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन वर्ड। यदि एक्टिव तुम्हारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, WH वर्ड से, वाई, व्हेन, तो वो पैसिव भी तुम्हारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। हाँ, जैसे व्हाट वाले हैं, जैसे हु वाला है, थोड़ा डिफरेंट बनते हैं वो, तो उनको मैं बताऊंगा अभी आपको। तो पहले देख लेते हैं क्या है ये। आर दे वॉचिंग मूवी, तो यह टेंस मेरे ख्याल से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। बोलो, इज आर एम के साथ V1 ING लगा हुआ है, आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। तो पहले वही क्या है कि पहले मुझे ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो मैं भी इधर हेल्पिंग वर्ब ही लगाऊंगा, पर मुझे तो ये नहीं पता मैं लगाऊं तो क्या लगाऊं। हाँ, तो छोड़, इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, मूवी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, वही वाला काम। तो मूवी आगे ले लो। हाँ, मुझे पता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट वी हैव टू पुट हेल्पिंग वर्ब। तो वही ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को रखना है अपन को। मूवी सिंगुलर है, इट मीन्स वी हैव टू यूज इज हियर, है ना, इज मूवी। अब क्या है, बीइंग लगाएंगे अपन, है ना, बीइंग। फिर V3 वॉच्ड बाय, सब्जेक्ट आता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो ये सब्जेक्ट है, दे का देम बन जाएगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, नहीं तो गलत माना जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट, यह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है क्योंकि डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगते हैं। तो फिर हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लेंगे, इज आर एम। अच्छा, ये मत कहना सर इसमें भी तो लिया था इज आर एम, तो इसमें बीइंग क्यों लगा? कारण यह है कि ING से ING मैच कराना होता है, तो लेकिन इसमें बीइंग नहीं लगाएंगे अपन क्योंकि यह टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का था, इसलिए इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगा। लेकिन यह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए इसमें ओनली हेल्पिंग वर्ब लेंगे। सॉरी, यह टेंस जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे ओनली। क्या? डू यू प्ले क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, पर मुझे तो ये नहीं पता कि इज आर एम में से मैं क्या लगाऊं, छोड़ देता हूं। फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, क्रिकेट। हाँ, अब इसके हिसाब से मुझे पता है इज आएगा, इज क्रिकेट। अब बीइंग लगाऊं क्या? मत लगाना, ING लगी नहीं है, तुम बीइंग मत लगाना। इज क्रिकेट वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड बाई, यू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, यू का, देख लीजिएगा। इंट्रोगेटिव साइन लगाना मत भूलना, बन गया ये। और एग्जांपल से कुछ क्वेश्चन वर्ड वाले बता रहा हूँ आप। ये जो क्वेश्चन वर्ड वाले एग्जांपल्स हैं देख लेते हैं। पहले लिखा हुआ है कि वाई विल सी नॉट कुक फूड, तो ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है। तो मैंने बताया था, इफ द एक्टिव स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन वर्ड देन पैसिव विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन वर्ड। यदि एक्टिव तुम्हारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो पैसिव भी हम क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे। कैसे, देख लेते हैं। वाई, तो उधर वाई का वाई नोट करेंगे। क्लियर? अब हेल्पिंग वर्ब का टर्न आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाऊं? तो मुझे पता है कि इसमें विल सेल लगते हैं, तो आई और वी के साथ सेल लगता है, बाद बाकी सब के साथ बिल लगा दो। तो कुक यानी पकाना, ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया फूड, इसके हिसाब से लगेगा बिल, हो गया। वाई विल फूड। अब नॉट लगा हुआ है तो तुम भी नॉट लगा दो। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब कैसे लेना है, विल सेल है तो विल भी सेल भी आता है, तो विल फूड नॉट बी इधर आएगा। देखना कितना डिफरेंस हो गया। विल भी मत लगा देना पहले कि वाई विल बी, विल देन ऑब्जेक्ट आ इधर, सब्जेक्ट आया हुआ है। एक्टिव में से हम देख सकते हैं सारी चीज़ें। क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड, इधर हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब, इधर सब्जेक्ट है तुम ऑब्जेक्ट लगाना। समझ पा रहे हैं कि नहीं ये चीज़ें? तो वाई विल फूड नॉट बी कुक्ड बाई, इधर हो गया सी सब्जेक्ट है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, और जब क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में थर्ड नंबर पर सब्जेक्ट रहता है तो सी है, इधर हर चिपका देंगे इसको, ऐसे सी का हर चिपका दिया। समझ गए? हाँ।
अगला देख लेते हैं, व्हेन डिड ही लर्न इंग्लिश, उसने इंग्लिश कब सीखी, देख लेते हैं। व्हेन का व्हेन आएगा, इजी है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। व्हेन का व्हेन, हेल्प वर्ब, मुझे नहीं पता क्या लगेगा, छोड़ो इसको। इतना पता है कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखेंगे अपन, ठीक है ना। अभी जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये प्रैक्टिस करते समय बार बार तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हारे वजह से इसको छोड़ रहा हूँ कि लगाना कैसे है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग रहा है। कई बच्चे क्या डिड लगा के चले जाते हैं, कोई वर्ड लगा देगा, कोई बॉज लगा देगा, तो ये डिपेंड करता है कि भाई पास्ट इंडेफिनिट का है, हेल्पिंग वर्ब, पास्ट कंटिन्यूस से लेंगे, वॉज वर्ब होंगी। देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इंग्लिश, इंग्लिश है, मुझे पता है कि सिंगुलर है, वॉज आ जाएगा। व्हेन वॉज इंग्लिश, देन लर्नड, बाय ही, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट बनेगा हिम। इंट्रोगेटिव साइन लगाना मत भूलना। स्क्रीनशॉट ले लो, आ गया होगा समझ में। और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल है, हु वाला सेंटेंस है, वर्ड वाला है ना, कैसे बनाएंगे। तो अगर हु वाला सेंटेंस की बनाने के लिए आ जाए, घबराने वाली बात नहीं है। हु का सीधा पहले ही बाई हूँ में लगा देना, बाई हूँ बन गया। देन हेल्पिंग वर्ब, हेल्प में इसमें इज लगा हुआ है, इज नॉकिंग, हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। या टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूसली लिया गया है, तो हम हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट कंटिन्यूसली लेंगे डोर के हिसाब से, है ना। ऑब्जेक्ट थी ये, मेन वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है एट, अगर कोई मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन है वो उसके साथ ही रहेगी। एक्टिव में है तो पैसिव में भी उसके साथ रहेगी, क्लियर, जैसे अभी देखने को मिलेगा। तो इज द डोर हो गया। फिर बीइंग, आईएनजी से आईएनजी मैच कराओ, बीइंग नॉक्ड एट साथ ही रहेगा। बाई अब नहीं लगाएंगे क्योंकि बाई पहले लग गया है। हु क्या, इसमें कारण ये है, हु अपने आप में दोनों फंक्शन प्ले करता है, एक तो सब्जेक्ट का भी है, क्वेश्चन वर्ड का। तो देखो ये हु है, अगर ये क्वेश्चन वर्ड होता तो देखो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट कहाँ है, तो ये हु अपने आप में ही सब्जेक्ट है, अपने आप में क्वेश्चन वर्ड, दोनों ही यही है। इसलिए थोड़ा दिक्कत आती है, पहले ही हु का बाई हूँ बना दो, इस तरह से इंट्रोगेटिव साइन लगाना मत भूलना, है ना। अच्छा, व्हाट वाला क्या बनेगा, इसमें दिक्कत ये है, इसमें ऑब्जेक्ट कभी आ भी जाता है, कभी नहीं भी आता। आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं आए तो दिक्कत है। व्हाट डज शी प्ले, प्ले मतलब खेलना, मेन वर्ब के बाद इसमें ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है, क्या करें, बड़ी दिक्कत हो गई। एक काम करते हैं, अच्छा अपन मैथ्स में क्या करते हैं, मैथ्स में जब चीज़ कुछ नहीं होती है तो हम एक्स ऐड करते हैं ना, इसमें भी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। लो भाई, मेन वर्ब के बाद ही तो आएगा, एक्स ऐड कर लिया। देख लेते हैं, जो भी ऐड करते हैं एक्स तो वही सिंगुलर होगा, ऑब्जेक्ट जो भी अपन पुट करेंगे, हम मानते हैं ऐड करते हैं, वो सिंगुलर ही मानेंगे। तो उधर वर्ड का वर्ड आ जाएगा, इजी हो जाएगा हमारे लिए ऑब्जेक्ट आने पर, क्योंकि हेल्प वर्ब तो ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी। व्हाट, हेल्प वर्ब क्या लगाएं, तो ऑब्जेक्ट ले लेते उठा के पहले, एक्स के हिसाब से हमें पता है भाई इज आएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड, बाई, सी का हर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। जो हमने लेट किया था उसको हटा दो, रिमूव कर दो यहाँ से, बन गया लो, व्हाट इज प्लेड बाई हर, वह क्या खेलती है, उसके द्वारा क्या खेला जाता है, चीज़ें वही हैं। मेरी बात समझ में अच्छी से आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर, देख लो। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छे से पसंद आया होगा, पूरा देखा अगर आपने तो। मुझे लगता है कि एक्टिव पैसिव वाला जो रूल था, जो कभी लॉजिक तो दिक्कत आ रही होगी तुम लोगों को, तो ये टॉपिक मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 7354442663। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ एक बार फिर से देख लेना, अगर ये आपने एक बार देखी है, एक बार इसको फिर से देखना, और मैं समझता हूँ एक्टिव पैसिव वाला ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। टेंस अगर आपको अच्छे से आते होंगे तो। और वैसे मैंने पूरी कोशिश ये की है कि बना के दिया है पूरा, एग्जाम्पल से समझाया मैंने बार बार, तो दिक्कत आपको नहीं आएगी, है ना। अगर आपको वीडियो बाकी पसंद आया हो, नहीं है तो वही कोई शेयर मत करना किसी के लिए, ठीक नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया, लेकिन वास्तव में समझ में आया ही, बेनिफिशियल अगर है आपके लिए, तो इसको शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
चैनल का नाम है सोम्स अकेडमी इंग्लिश बाय सोमवीर बर्मन।